श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे दोस्तों, मैं सरिता उपाध्याय सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम माघ मास महात्म की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो आप लोग जरूर सुनिए। माघ स्नान के लिए मुख्य तीर्थ और उनके नियम। राजा दिलीप ने पूछा, हे मुने, आप इक्ष्वाकु वंश के गुरु हैं और महात्मा हैं, आपको नमस्कार है। माघ स्नान में संलग्न रहने वाले पुरुषों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, माघ मास आने पर बस्ती से बाहर जहाँ कहीं भी जल हो, उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बतलाया है। तथापि मैं तुमसे माघ स्नान के लिए मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला है तीर्थराज प्रयाग। वह बहुत विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। उसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारिका, अमरावती, सरस्वती, समुद्र का संगम गंगा सागर, त्रयंबक तीर्थ, सप्त गोदावरी तट, बद्रिकाश्रम, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णावेणी, नर्मदा, सुवर्ण मुखरी तथा वेगवती नदी, ये सभी माघ स्नान करने वालों के लिए मुख्य तीर्थ हैं। गया नामक जो तीर्थ है वह पितरों के लिए तृप्तिदायक और हितकर है। ये भूमि पर विराजमान तीर्थ है जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हे राजन, अब मानस तीर्थ बतलाता हूँ, सुनो। उनमें भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, आर्जव तीर्थ, दान तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र तीर्थ, जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और शिव स्मरण तीर्थ, ये सभी मानसिक तीर्थ हैं। मन की शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिनसे मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया जाता है, वास्तव में उसी का स्नान सफल है, क्योंकि वह पवित्र एवं स्नेह युक्त चित्त वाला माना गया है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते हैं और उसी में मर जाते हैं, किंतु इससे वे स्वर्ग में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुली रहती है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि और शास्त्र ज्ञान, ये भी तीर्थ ही हैं। जो ज्ञान से पवित्र धन ज्ञान रूपी जल से परिपूर्ण और राग द्वेष रूपी मल को धो देने वाला है, ऐसे मानसिक तीर्थ में जो स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, यह मैंने तुम्हें मानसिक तीर्थ का लक्षण बतलाया है। अब भूतल के तीर्थों की पवित्रता का कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के भी कुछ स्थान अत्यंत पुण्यमय माने जाते हैं। भूमि के अद्भुत प्रभाव, जल की शक्ति और मुनियों के अनुग्रह पूर्वक निवास से तीर्थों को पवित्र बताया गया है। इसलिए भौम्य और मानस सभी तीर्थों में जो नित्य स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रचुर दक्षिणा वाले अष्टम आदि यज्ञों से यजन करने वाले भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो उसे तीर्थों में जाने से प्राप्त होता है। श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त होकर तीर्थों की यात्रा करने वाला धीर पुरुष कृतज्ञ हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करता है उसकी तो बात ही क्या है। वह मनुष्य पशु पक्षियों की योनि में नहीं पड़ता, बुरे देश में जन्म नहीं लेता, दुख का भागी नहीं होता, स्वर्गलोक में जाता है और मोक्ष का उपाय भी प्राप्त कर लेता है।
अन्य कार्य के प्रसंग से भी तीर्थ में पहुंच जाने पर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का नहीं परंतु तीर्थ स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। तीर्थ में स्नान से पापी मनुष्य के पाप की शांति हो जाती है। जिनका हृदय शुद्ध है उन मनुष्यों को तीर्थ शास्त्रोक्त फल प्रदान करने वाला होता है। जो दूसरों के लिए तीर्थ यात्रा करता है वह भी उनके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर लेता है। कुश की प्रतिमा बनाकर तीर्थ के जल में उसे स्नान करावे, जिसके उद्देश्य से उस प्रतिमा को स्नान कराया जाता है, वह पुरुष तीर्थ स्नान के पुण्य का 8वां भाग प्राप्त करता है। तीर्थ में जाकर उपवास करना चाहिए और सिर के बालों का मुंडन कराना चाहिए। मुंडन से मस्तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुँचे उसके पहले दिन उपवास करे और दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करे। तीर्थ प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बतलाया है। यह स्वर्ग का साधन तो है ही, मोक्ष प्राप्ति का उपाय भी है। इस प्रकार नियम का आश्रय ले माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए और उस समय ऐसी ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। किंचित सूर्योदय होते होते माघ स्नान करना चाहिए तथा माघ स्नान करने वाले पुरुष को यथाशक्ति शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों और साधुओं सन्यासियों को पकवान का भोजन कराना चाहिए। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए बोझ के बोझ सूखे काठ दान करने चाहिए। रुई भरा अंगा, सैया, गद्दा, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, रुईदार रजाई, कंबल आदि दान करने चाहिए। माघ स्नान पूर्वक घी, कंबल, पूजन सामग्री, काला अगर, धूप, मोटी बत्ती वाले दीप और भांति भांति के नैवेद्य से माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजा करें। माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मों के उपार्जित संपूर्ण पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। यह माघ स्नान ही मंगल कारण है। माघ स्नान मनुष्यों का सभी प्रकार का फल देता है। वह पुत्र, मित्र, कलत्र, राज, स्वर्ग तथा मोक्ष का भी फल देने वाला होता है। यह यहीं पर इस वीडियो को संपूर्ण करते हैं। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री गंगा मैया के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।